साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आंख खुलते ही भाग दौड़ शुरू हो जाती है। ऑफिस के लिए देरी, बच्चों का टिफिन, घर के ढेरों काम और उस पर से मन में एक भारीपन। कभी कभी तो सुबह सुबह ही छोटी सी बात पर घर में खटपट हो जाती है और फिर सारा दिन उसी चिड़चिड़ेपन और तनाव में बीतता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमारी सुबह की शुरुआत ही हड़बड़ी और गड़बड़ी से होगी तो सारा दिन शांति कहाँ से मिलेगी। दीदी कहती हैं कि जो आत्मा अपनी सुबह के पहले 1 घंटे को संभाल लेती है, उसका पूरा दिन परमात्मा की छत्र छाया में बीतता है। आज मैं आपको सुबह की वो 10 दिव्य आदतें बताऊंगी जो आपकी इस भागदौड़ भरी जिंदगी को सुकून, शांति और सफलता से भर देंगी। पहली आदत, अमृत वेला यानी सुबह 4 से 5 बजे के बीच जागना। इस समय पूरी प्रकृति शांत होती है और परमात्मा की शक्तियां चारों ओर बरस रही होती हैं। दीदी सिखाती हैं कि इस समय उठने से आपकी आत्मा को एक विशेष शक्ति मिलती है। अगर आप 4 बजे नहीं भी उठ पाते तो कम से कम सूर्योदय से पहले उठने का दृढ़ संकल्प करें। दूसरी आदत, जैसे ही आपकी आंख खुले, आपका पहला संकल्प क्या होता है? आज बहुत काम है या आज फिर देर हो गई? नहीं, बिस्तर छोड़ने से पहले अपने मन ही मन कहें, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया परमात्मा, मुझे ये सुंदर दिन देने के लिए। इस एक छोटे से धन्यवाद से आपके भीतर कृतज्ञता की शक्ति जागती है और दिन भर आने वाले विघ्न आपसे दूर रहते हैं। तीसरी आदत, उठते ही अपने आप को 5 शक्तिशाली स्वमान दे। मन ही मन दोहराएं, मैं एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा की किरणें मुझ पर बरस रही हैं। जब आप सुबह सुबह खुद को ये याद दिलाते हैं तो मन का चिड़चिड़ापन और गुस्सा अपने आप शांत होने लगता है। चौथी आदत, सुबह 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी बहुत ही आराम से घूंट घूंट करके पिएं। इसे योग युक्त होकर पिएं, जैसे आप साक्षात अमृत पी रहे हों। ये आपके शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकाल देता है और मन को ताजगी देता है। पांचवी आदत, कम से कम 10 से 15 मिनट एक जगह स्थिर होकर बैठें। स्वयं को भ्रकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा अनुभव करें और उस परम ज्योति परमात्मा से जुड़ें। यह स्वयं को एक दिव्य पावर हाउस से जुड़ने जैसा है। यहाँ से जो शांति और शक्ति मिलेगी वो आपको सारा दिन काम के भारी दबाव में भी थकने नहीं देगी। छठी आदत, दीदी कहती हैं कि जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को ज्ञान का भोजन चाहिए। सुबह सुबह न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के व्यर्थ समाचारों के बजाय मुरली के अनमोल महावाक्य सुने या कोई अच्छी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें। जब सकारात्मक विचार सुबह सुबह मन में जाएंगे तो सारा दिन मन में व्यर्थ के संकल्प नहीं चलेंगे। सातवीं आदत, सुबह का नाश्ता हमेशा भगवान की याद में बनाया हुआ और पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। फल या हल्का सुपाच्य आहार लें। भोजन करते समय मौन रहें और शांति बनाए रखें, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन बनता है। जो आप सुबह खाते हैं वही आपकी दिन भर की ऊर्जा का आधार बनता है। आठवीं आदत, काम की कितनी भी भागदौड़ क्यों ना हो, सुबह के समय कम से कम 5 मिनट का मौन जरूर रखें। ज्यादा बोलने से हमारी आंतरिक ऊर्जा नष्ट होती है। कुछ पल मौन रहने से आपके निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और आप ऑफिस या घर के हर काम को बहुत ही सहजता और शांति से निपटा पाते हैं। 9वीं आदत, सुबह ही ये संकल्प करें कि आज मुझे सबको सुख देना है। अपने मन में यह लक्ष्य रखें कि आज मेरी वजह से, मेरे बोल से या मेरे व्यवहार से किसी भी आत्मा को दुख न पहुंचे। जब आप दूसरों को सुख देने का निस्वार्थ भाव रखते हैं तो परमात्मा आपको सुख के साधन स्वतः ही उपलब्ध करा देते हैं। 10वीं आदत, भारी काम को पहले निपटाना। जो काम आपको सबसे कठिन या भारी लगता है उसे परमात्मा को अपना साथी बनाकर सबसे पहले पूरा कर लें।
दीदी कहती हैं कि जब आप बाप समान स्थिति में स्थित होकर कार्य करते हैं तो पहाड़ जैसा काम भी राई जैसा छोटा लगने लगता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सारा दिन बहुत ही हल्का महसूस होगा। भाइयों और बहनों, इन 10 दिव्य आदतों को केवल 21 दिन अपना कर देखें। आपकी सुबह की हर भाग दौड़ ईश्वरीय शांति और खुशी में बदल जाएगी। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम सिर्फ आदतों की नहीं बल्कि संस्कारों की बात करेंगे। राहुल और प्रिया की कहानियां दीदी की सीख के साथ। दीदी इन कहानियों को एक उदाहरण की तरह पेश करती हैं। राहुल की कहानी। एक भाई था राहुल, बहुत परेशान रहता था। मैंने उससे बस इतना कहा, बच्चे 30 दिन के लिए अपनी सुबह ईश्वर को दे दो। उसने फोन छोड़ा, योग शुरू किया और आज उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। प्रिया की कहानी। प्रिया, जो अपनी जॉब से दुखी थी, उसने सुबह के 2 घंटों को अपनी कला के लिए इस्तेमाल किया। आज वो सफल है। ये जादू नहीं है, ये सुबह की एकाग्रता का फल है।